हटो। माँ सच में बहुत गुस्से में है, लेकिन तभी शिवम ने जोर से धक्का दिया और कमला देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अरे राम, बेटा अपनी माँ को मार रहा है। अब इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा। मैंने इसे पैदा करके पाला किस लिए? अब मैं कैसे जीऊंगी? शिवम, तूने मेरी माँ को हाथ लगाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। महेश गुस्से में शिवम की तरफ दौड़ा, लेकिन शिवम ने उसकी उठी हुई टांग को बीच में ही पैर से दबा दिया। आह, दर्द दर्द। महेश को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा चुपचाप मेहनत करने वाला शिवम आज बार बार उस पर हाथ उठा रहा है। छोड़ छोड़ मुझे, अगर हिम्मत है तो छोड़, मैं तुझसे 300 राउंड लड़ूंगा। शिवम ठंडी हंसी हंसा। तुझे हराने के लिए एक ही वार काफी है, 300 राउंड की जरूरत नहीं। दूसरे भैया, ये क्या कर रहे हो? क्या सच में बड़े भैया को मारोगे? तुम्हें क्या हो गया है? इतने में छोटा भाई रवि कमरे से बाहर आया। वो कमला देवी को उठाते हुए शिवम से सवाल करने लगा। रवि एक चालाक और नकली शरीफ इंसान। पिछले जन्म में भी वो हमेशा दोनों तरफ की बातें बनाकर फायदा उठाता था और आज भी उसे शिवम से सवाल करने की हिम्मत हो रही थी। दादाजी बूढ़े हैं और बीमार भी, उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए। माँ की उम्र भी हो चुकी है, उनका शरीर भी जवाब दे रहा है। अगर वो खेत में नहीं जाती तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम और महेश दोनों जवान हो, फिर तुम लोग खेत में काम क्यों नहीं करते? पूरा 6 लोगों का परिवार है और सिर्फ मैं और छोटी बहन ही दिन रात काम करें, जबकि तुम लोग घर में पड़े आराम करो। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन आराम करता है? मैं हर दिन घर में पढ़ाई करता हूँ। मैं जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ। शिवम ने जमीन पर पड़ी उसकी किताब उठाई और सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। ये घटिया प्रेम कहानियां पढ़कर कॉलेज निकलेगा तू? फिर उसने डर चुकी कमला देवी की तरफ देखा। मैं घर का बंटवारा चाहता हूँ। आज के बाद दादाजी और छोटी बहन मेरे साथ रहेंगे और तुम दोनों बेटे अपनी माँ के साथ रहना। जारी। शिवम ने साफ साफ घर बांटने की बात रख दी। घर बांटना चाहता है? सपने देख रहा है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर कभी नहीं बटेगा। कमला देवी जानती थी कि शिवम और पूजा ही घर के असली मेहनती लोग हैं और पूजा भी अब शादी की उम्र में पहुंच रही थी। वो उसके दहेज से पैसे कमाने का सपना देख रही थी, इसलिए वो किसी भी हालत में पूजा को जाने नहीं देना चाहती थी। शिवम ने भी ठंडे स्वर में जवाब दिया, और मैं भी साफ कह रहा हूँ, आज ये घर बंटकर रहेगा। हाय राम, अब तो जीना ही बेकार हो गया। कमला देवी जमीन पर बैठकर जोर जोर से नाटक करने लगी। तभी दादाजी ने हाफी आवाज में कहा, बस करो। लेकिन कमला देवी ने उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। दादाजी आप चिंता मत करो। शिवम सच सच बता, क्या तूने सच में घर बांटने का फैसला कर लिया है? हाँ दादाजी, मैं आपको और पूजा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आप दोनों को और तकलीफ नहीं सहने दूंगा। पिछले जन्म में दादाजी पर कमला देवी ने इतना अत्याचार किया था कि वो अगली सर्दी तक भी जिंदा नहीं रह पाए थे, लेकिन इस बार शिवम दोबारा जन्म लेकर लौटा था। वो दादाजी को लंबी उम्र देना चाहता था। दादाजी की आंखें भर आईं। अच्छे बच्चे, इन सालों में तूने बहुत दुख झेले हैं। मुझे बैठक वाले कमरे में ले चल, मैं तेरा घर बांटने का सपना पूरा करूंगा। जी दादाजी। शिवम